नमस्ते। आजकल भारत में जो गर्मी पड़ रही है वो वाकई में असहनीय होती जा रही है ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये संकट इतना बड़ा क्यों हो गया है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस पर नजर डालिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हमारे देश के कई शहर जैसे अहमदाबाद और दिल्ली अब दुबई और दोहा जैसे रेगिस्तानी शहरों से भी ज्यादा गर्म हो रहे हैं। सोचिए, रेगिस्तान से भी ज्यादा गर्मी। और देखिए, ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं है, इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। एक अंदाजा है कि 2030 तक हर साल हमारे देश की जीडीपी का लगभग 4.5% का नुकसान सिर्फ इस गर्मी की वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब इतनी गर्मी होगी तो लोग काम कैसे करेंगे? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या हम इसे ठीक करने के लिए कुछ कर भी सकते हैं? चलिए, सबसे पहले इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। समझते हैं कि ये झुलसा देने वाली गर्मी आखिर लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डाल रही है। इस बात को जरा समझिए। भारत में काम करने वाले लगभग 75% लोग, यानी कि हर 4 में से 3 लोग ऐसे सेक्टर्स में हैं जहां उन्हें सीधे सीधे धूप और गर्मी में काम करना पड़ता है। इससे डिहाइड्रेशन, थकावट और हीट स्ट्रोक तक का खतरा बन जाता है, जिससे ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी तो 5 से 10% गिरी जाती है और करीब 20 करोड़ लोग सीधे सीधे हीट वेव के रिस्क पर हैं। और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है? देखिए, ये जो असंगठित क्षेत्र है जहां मजदूर और किसान काम करते हैं, वो हमारी जीडीपी का 1/3 हिस्सा है। मतलब, जब इस सेक्टर पर गर्मी की मार पड़ती है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगता है। तो अब सवाल ये है कि हमारे शहर आखिर इतनी भट्टी क्यों बन गए हैं? क्या ये सिर्फ सूरज की वजह से है? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी वजहें हैं, कुछ साइंटिफिक कारण हैं जो हमारे शहरों को एक तरह से प्रेशर कुकर बना रहे हैं। सबसे पहला कारण है हीट डोम इफेक्ट। अब ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए कि जैसे आसमान में एक हाई प्रेशर सिस्टम एक अदृश्य ढक्कन की तरह बन जाता है। ये ढक्कन गर्म हवा को नीचे ही फंसा लेता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। नतीजा, हवा दबती है और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। बादल भी नहीं बन पाते, बारिश भी नहीं होती। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। ढक्कन लगा है, नीचे से गर्मी बढ़ रही है और अंदर का टेम्परेचर बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि गर्मी को निकलने की कोई जगह ही नहीं मिल रही। और दूसरा बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे शहरों में जो कंक्रीट की बिल्डिंगें और डामर की सड़कें हैं, वो सूरज की गर्मी को सोख लेती हैं और फिर रात में भी छोड़ती रहती हैं। इसी वजह से जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, उस इलाके के मुकाबले कंक्रीट वाले इलाके 5 से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म महसूस होते हैं। तो देखिए, ये जो हीट डोम और अर्बन हीट आइलैंड जैसे नेचुरल इफेक्ट्स हैं, उन्हें और भी खतरनाक बना रही हैं हमारी अपनी गलतियां। जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो असल में आग में घी डालने का काम कर रहा है। और ये बात इस एक लाइन में बिल्कुल साफ हो जाती है। सिर्फ इसलिए कि एक पेड़ बोल नहीं सकता, सबसे पहले कटने वाली चीज एक पेड़ ही होती है। ये कितनी दुखद बात है कि डेवलपमेंट के नाम पर हम उन पेड़ों को ही काट रहे हैं जो हमें इस गर्मी से बचा सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मुंबई में एक फ्लाईओवर के लिए 700 से ज्यादा बड़े पेड़ काट दिए गए। पुणे में सड़क चौड़ी करने के लिए 500 से ज्यादा पुराने पेड़ हटा दिए गए और नासिक में तो 250 साल पुराने बरगद के पेड़ों को भी नहीं बख्शा गया। एक और बहुत बड़ी गलती है हमारा कॉपी पेस्ट आर्किटेक्चर। हम क्या कर रहे हैं? हम न्यूयॉर्क जैसे ठंडे शहरों को देख रहे हैं जहां गर्मियों में तापमान 20-25 डिग्री रहता है और वहां की तरह ही शीशे वाली गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं। लेकिन जब वही इमारतें मुंबई जैसे शहर में बनती हैं जहां तापमान 35 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो ये शीशे एक विशाल आईने की तरह काम करते हैं। ये सूरज की गर्मी को वापस सड़क पर फेंकते हैं, जिससे डबल सन इफेक्ट पैदा होता है। मतलब, एक सूरज ऊपर और एक इन इमारतों से टकराकर नीचे, गर्मी दोगुनी हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद है हमारे पास एक बेहतर और ठंडे भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। बस हमें बड़े पैमाने पर सिस्टमैटिक तरीके से सोचना होगा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर में शीशे की दीवारों की जगह वर्टिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, मतलब दीवारों पर ही पौधे उगा दिए जाते हैं। हम अपनी कंक्रीट की छतों पर सफेद पेंट कर सकते हैं, जिसे कूल रूफ्स कहते हैं। जहां हरियाली की कमी है, वहां देसी पेड़ और झाड़ियां लगा सकते हैं और सड़कों के किनारे और बीच में भी पेड़ लगा सकते हैं।
सरकारें भी 2 लेवल पर काम कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए शेल्टर बनाना, ORS बांटना, स्कूल ऑफिस का टाइम बदलना, ये सब ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म में शहरों के गर्म इलाकों की मैपिंग करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना और रूफटॉप सोलर जैसे चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। लेकिन बात सिर्फ सरकार और बड़ी-बड़ी योजनाओं की नहीं है। असली बदलाव तो तब आएगा जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। कई बार छोटे-छोटे काम भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसे ये कूल रूफ वाला आइडिया। बस अपनी छत को सफ़ेद रंग से पेंट कर दीजिए। ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे घर के अंदर का तापमान 1.5 डिग्री तक कम हो सकता है। इससे एसी भी कम चलेगा और बिजली का बिल भी बचेगा। कितना आसान है। हम कौन सा पेड़ लगा रहे हैं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। खजूर जैसे पेड़ जो ज़्यादा छाया नहीं देते, उनकी जगह अगर हम बोगनविलिया, बांस या मोगरा जैसे पौधे लगाएं, जिनकी पत्तियां घनी होती हैं, तो ये ज़्यादा ठंडक देते हैं। साथ ही ये पक्षियों को भी सहारा देते हैं और कम पानी में भी अच्छे से पनपते हैं। और हाँ, एक अकेले पेड़ की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 217 टन ऑक्सीजन पैदा करता है, और वो जितनी ठंडक देता है वो 5 एयर कंडीशनर के 1000 घंटे चलने के बराबर होती है। तो बात साफ है, एक तरफ है हीट डोम और हमारी गलतियां जो शहरों को भट्ठी बना रही हैं, और दूसरी तरफ है कूल रूफ्स और सही पेड़ पौधे जैसे आसान से समाधान। तो अब सवाल बस एक ही बचता है, क्या हम सिर्फ गर्मी की शिकायत करते रहेंगे या फिर अपने हिस्से की छांव लगाने के लिए आगे आएंगे? फैसला हमें ही करना है।